Hello all students, welcome to SCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. आज का सेट होने वाला है सेट नंबर 87 एंड सेट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन बार ग्राफ पर बेस्ड एक सेट होने वाला है. बार ग्राफ पर बेस्ड एक केसलेट होने वाला है स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन बार ग्राफ केसलेट. और आज का सेट सर क्या डिफिकल्ट है, इजी है, इसको मैं 2-5 मिनट बाद बताता हूँ कि क्या होने वाला है. लेकिन उससे पहले बात करते हैं, इफ यू हैवंट जॉइन द व्हाट्सएप चैनल देन जॉइन द व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज those who join the channel उनको सेट पहले ही पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, सो दैट दे कैन ट्राई द सेट वेरी इजीली, ताकि वो आराम से उसको ट्राई कर सके. पीडीएफ में ट्राई करना आसान होता है, स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, पुराने जितने भी सेट है आपको कहाँ मिल जाएंगे, एस्कैट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको सारे प्रीवियस सेट्स विद एनोटेशन फाइल्स. ठीक है, ये रही बात. ये है आज का सेट के 5 क्वेश्चंस जो आप लोग सॉल्व करने वाले हैं. These are the 5 questions of the set. स्क्रीनशॉट ले लो जो भी फर्स्ट टाइम आए चैनल पर और आई गए हो तो बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी बातें कर ही जाना भाई. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट. दिस फर्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले तो बढ़िया है. एंड दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द. बस इतना सही सेट है, इतना सही सेट है. अब मैं सबसे पहले बताता हूं तुम्हें अच्छे से. तुमने इस क्वेश्चन को रीड किया होगा, अच्छे से रीड कर लिया तुमने इस सेट, ठीक है. लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, देखो चलो मैं बताऊं उससे पहले मैं तुम्हारा एनालिसिस देख लेता हूं. तुमने सेट को रीड किया, क्या आप लोगों को ये सेट डिफिकल्ट लगा? ये सेट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं. क्या सर ये मॉडरेट सेट है? इसको मॉडरेट में कंसिडर कर सकता हूं. यस, इट इज गोइंग टू बी अ मॉडरेट सेट. मॉडरेट इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करने लग जाते हैं डेटा को. मॉडरेट इसलिए भी क्योंकि सर डेटा बहुत सारा है. मॉडरेट इसलिए भी क्योंकि सर अभी बहुत सारे पॉइंट्स है, रिलेटिव पॉइंट्स है. लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकता हूं, इस सेट को अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देखोगे तो ये सेट एक आसान सेट. सर आसान सेट क्यों लेते हो सर आप इससे? मेरे भाई मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि कई बार इस तरह के सेट तुम्हारे सामने आने वाले हैं और कई बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरह के सेट को छोड़ देते हैं. सर कैसे आपको पता लग रहा है? मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो. हर साल डीएलआर सेक्शन में एक सेट पे अराउंड 89-90 परसेंटाइल मिल जाते हैं. मतलब आप एक सेट सॉल्व कर लेते हो तो आप टॉप 10% में आ रहे हो जनता के अंदर. सोचो, सिर्फ एक सेट डिसाइड कर लेता है कि आप टॉप 10 में आ रहे हो. मतलब सर बच्चे सेट सॉल्व ही नहीं कर पा रहे. और क्या चारों के चारों सेट मतलब इतने डिफिकल्ट आते हैं क्या? नहीं, डुएबल भी आते हैं ना. तो इस तरह के सेट भी आते हैं क्या? सर आते हैं. इसीलिए बता रहा हूं कि जब तुम्हारे सामने सेट आए तो जज करना सीख जाओ. अब नाउ इट्स टाइम टू सेलेक्ट. और इस तरह के सेट हमें सेलेक्ट करने हैं. आधे लोग तो इसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने सर डीआई इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है सर, तो आई डोंट वांट टू डू दिस. या नहीं नहीं सर मैंने डीआई पढ़ी तो है, लेकिन सर इतना बड़ा बड़ा बारग्राफ मैंने कभी नहीं देखे. शक्ल देखकर इसको तिलक नहीं निकालने वाले अपन, थोड़ा सा रीड करके तिलक निकालने वाले. इंसान कैसा है, ये सेट कैसा है. ठीक है, इस वीडियो का, इस लेक्चर का पर्पस यही है कि कई बार हमें लगता है कि सर सेट में डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि सेट में डेटा ज्यादा है जरूर है, मैं भी अग्री करता हूं, लेकिन दिस सेट इज रियली रियली डुएबल यार. दिस इज रियली डुएबल. बस ये है पॉइंट कि हमें समझना है कि कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हर एक सेट के, जो हमें अच्छे से समझ रहे हैं. जो गलतियां कई बार बच्चे करते हैं. ठीक है, चलो. At an international innovation summit in Seoul, South Korea, there were a total of 75 innovators specializing in 5 distinct fields. सर 75 इनोवेटर्स आए हैं 5 डिस्टिंक्ट फील्ड से: रोबोटिक्स, बायोटेक, एनवायरमेंटल साइंसेस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 5 मेरे पास क्या आ चुके हैं? फील्ड्स आ चुके हैं. These innovators hailed from one of the 5 different regions: North America, Asia, Oceania, Africa and Europe. सर 5 डिफरेंट फील्ड्स भी हैं और 5 डिफरेंट रीजन्स भी हैं. और कितने इनोवेटर्स हैं? 75 इनोवेटर्स हैं. द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ इनोवेटर्स. ब्रेकडाउन ऑफ इनोवेटर्स based on their regions of the origin. Note that the names of the regions have been represented as R1, R2, R3, R4, R5. तो सर 5 रीजन्स है, R1, R2, R3, R4, R5. ये 5 रीजन्स का मीनिंग क्या है सर?
What do these 5 regions specify? R1 का मतलब क्या सर? नॉर्थ अमेरिका है। R2 का मतलब एशिया है। R3 का मतलब ओशिनिया है। R4 का मतलब अफ्रीका है। R5 का मतलब यूरोप है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया रेस्पेक्टिवली, क्या इन द सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब मैं कंसिडर नहीं करूंगा। R1 कुछ भी हो सकता है, R2 भी कुछ भी हो सकता है, R3 भी कुछ हो सकता है, R4 भी, R5 भी। तो मतलब सर मुझे रीजन्स का पता तो है कि 5 रीजन्स यही है, लेकिन कौन सा रीजन R1 को रिप्रेजेंट करता है आई डोंट नो। पांचों रीजन्स R1 से R5 तक इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये F1 F2 F3 क्या लगते हैं मुझे सर? मुझे लगता है कि सर ये फील्ड्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे R sorry, R represents region, so F represents field. We have 5 fields: robotics, biotech, environmental, renewable and AI. ये 5 fields हैं और यही 5 fields को भी randomly arrange किया गया है। randomly arrange मतलब ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स F2, F2 कुछ भी हो सकता है सर, इन पांचों में से F2 कुछ भी हो सकता है। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर मुझे रीड करना हुआ रीजन 1 के अंदर F1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। देयर वर 6 इनोवेटर्स फ्रॉम रीजन 1 इन फील्ड F1। इस तरह की बात हमारे सामने आई। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मुझे तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए तो ये आगे के कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि क्या गेम होने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे सामने कुछ पॉइंट्स है, ये मेरे सामने बार ग्राफ है और अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बता रही है मुझे? Had there been 2 more innovators from Oceania and 3 fewer innovators from Europe, the number of innovators from Oceania and Europe would have been equal. ठीक है, had there been 2 more innovators from North America and 3 fewer innovators from Asia, the number of innovators from North America and Asia would have been equal. ठीक है, had there been 1 innovator renewables होता, number of innovators from Asia in all 5 were distinct natural numbers, number of innovators in all specializing field is equal from Africa. ये कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। हमेशा बात याद रखना, मेरी आज से बात सुनकर रख लो। बार ग्राफ का सर यूज क्या होता है? बार ग्राफ का यूज होता है ट्रेंड को एनालाइज करना। क्या होता है सर? ट्रेंड को एनालाइज करना। जैसे यहां ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत आसान है कि जहां पे सर नो चेंज, इससे ट्रेंड क्या पता लगता है कि सर देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर मैं इनके ट्रेंड की बात करूं सर, इट इज डिक्रीजिंग, देन नो चेंज, इट इज अगेन डिक्रीजिंग एंड नो चेंज। तो बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गया, इनका पर्पस होता है कि वी रिप्रेजेंट द होल ट्रेंड इनटू सम फॉर्म ऑफ डायग्राम। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये हमें डेटा को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करते, क्योंकि डेटा सॉल्व करने के लिए बेस्ट इज टेबल्स। आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन में मल्टीपल चार्ट्स होते हैं, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो मैं क्या कह रहा हूं, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का पर्पस क्या है? ट्रेंड को एनालाइज करना। लेकिन ये मुझे एक्यूरेटली, मुझे इतना डिटेल्ड वर्जन नहीं देते। इफ यू वांट डिटेल्ड व्यू ऑफ ईच पैरामीटर एंड ईच एट्रीब्यूट जो भी है, तो यू नीड टेबल, यू नीड टेबल। तो जब भी तुम्हें लगता है कि सर इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, ट्राई टू कन्वर्ट दैट लाइन चार्ट और बार ग्राफ इनटू टेबल। होता ही उससे कि हमें आइडिया लगता है कि होने क्या वाला है। जैसे इस पूरे बार ग्राफ को, ये जो पूरा बार ग्राफ इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करूं तो सर मेरे सामने कितने रीजन्स हैं? R1, R2, R3, R4, R5 और एट्रीब्यूट्स कितने हैं, मतलब फील्ड्स कितने हैं? F1, F2, F3, F4, F5। यहां लिख देता हूं टोटल, यहां भी लिख देता हूं टोटल। ठीक है, अब सर वी कैन डायरेक्टली डिनोट सर F1 की, देखो R1 के अंदर वैल्यूज क्या है? 6, 4, 4, 3, 3, 6, 4, 4, 3, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है क्या? यस सर, 6, 4, 4, 3, 3। हमारा फिर एंड में पर्पस क्या होगा? इनको डिटरमाइन करना कि ये क्या होने वाला है। R2 का क्या है? R2 का क्या है सर? 5, 3, 3, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 2। और सर देन इसका क्या है सर? 8, 5, 7, 3, 2, 8, 5, 7, 3, 2, 8, 5, 7, 3, 2। यस, यहां क्या है सर? 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3 क्या आ रहा है? 3, 2, 3, 1, 1।
और इसके तो ट्रिपल 1 1 1 1 1 1 ये सब कुछ आया है। ठीक है, एक काम करते हैं अपन कॉलम एंड रो वाइज दोनों साइड से अपन क्या कर देते हैं, सम निकाल देते हैं, क्योंकि आगे सम का हेल्प आएगी। हेल्प क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स है कि हैड देयर बीन 2 more इनोवेटर्स फ्रॉम ओसेंशिया। ओसेंशिया कोई ना कोई रीजन है, तो एक बार सम निकाल लेते हैं सर। दिस इज 10 और 10 20, ये कितना है 5 15, हाँ ये कितना है सर, ये 15 और 10 25, ठीक है सर 5 और 5 10 एंड 5 सर 15 15 30 30 और 20 50 25 75 इज पॉसिबल। यस 75 आ रहा है। इधर भी कर देते सम सर, फील्ड्स का भी सम कर देते हैं सर। सर क्या होगा सर 11 और 9 20 23, ठीक है 3 4 12 12 प्लस 3 15, 10 10 और 8 18, सर 5 और 5 10, सर 5 6 7 8 9 9। अब देखो 9 और ये 7 कितना होता है, यहाँ पे आएगा आपका 7 7 और 3 5, हाँ 75 ही आ रहा है। यस वी आर करेक्ट, वी आर सही है, अपन सही है। तो मेरा पूरा पैराग्राफ किस में कन्वर्ट हो गया है, एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे आपको इसको पूरे जमाने में। अभी तो मैं आराम से कर रहा था, लेकिन 2-3 मिनट लगेंगे एग्जाम में, मैं सच बता रहा हूं तुम लोगों को। Had there been 2 more innovators from ओसेंशिया, अगर सर ओसेंशिया से 2 ज्यादा होते, एंड 3 fewer innovators from यूरोप, यूरोप से 3 कम होते हैं, मतलब यूरोप से 3 कम होते, तो नंबर ऑफ इनोवेटर्स फ्रॉम ओसेंशिया एंड यूरोप वुड हैव बीन इक्वल। अगर सर ओसेंशिया से 2 ज्यादा होते, यूरोप से 3 कम होते, ओसेंशिया से ज्यादा होते 2, यूरोप से 3 कम होते, तो सर दोनों की इक्वल होते। तो सर इनका नेट डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो सर जैसे अगर देखा जाए किसमें नेट इफेक्ट, देखो अब देखो, अगर इसमें मैं +2 कर दूं तो ये कितना होता है 12, और अगर इसमें -3 कर दूं तो ये कितना होता है 12। तो क्या ये पेयर बन सकता है क्या सर? हाँ सर, ओसेंशिया ये वाला बन सकता है रीजन 4 जिसमें +2 करा तो, और यूरोप बन सकता है ये जिसमें -3 करा तो सेम आ रहा है। पॉइंट आ रहा है समझ में तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर यही कोई नंबर्स है, क्योंकि रीजन तो यही है, किसमें +2 करूं और किसमें -3 करूं कि ये सेट हो जाए। तो इसमें +2 करो, इसमें -3 करो, आपके सामने आ जाएगा। क्या सर एक ही ऐसा पेयर है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें +2 कर दो तो 22 हो जाएगा, क्या इसमें -3 कर दो तो ये भी 22 हो जाएगा। तो सर ये दोनों भी पेयर्स हो सकते हैं, ये दोनों भी पेयर्स हो सकते हैं सर। इसका मतलब सर क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं क्या, इस वाले पॉइंट को मैं यहां से हटा देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, ओसेंशिया में क्या किया मैंने +2, और यूरोप में मैंने क्या किया -3। सिंपल सी बात है सर, क्या क्या हो सकता है ओसेंशिया, सर ये हो सकता है क्या, ये ओसेंशिया हो सकता है। अगर ये ओसेंशिया है तो यूरोप कौन सा होगा, ये होगा, ये यूरोप होगा। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज जस्ट फर्स्ट केस, ओके। सेकेंड केस क्या हो सकता है सर, दिस कैन बी ओसेंशिया, क्योंकि इसमें +2 करना है, एंड दिस कैन बी यूरोप, क्योंकि सर इसमें -3 करना है। पॉइंट इज क्लियर? क्या आप लोगों के सामने आपको केस समझ में आ रहा है? केस समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हैड देयर बीन 2 मोर इनोवेटर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, अगर सर नॉर्थ अमेरिका से 2 बंदे ज्यादा होते, एंड 3 फ्यूअर फ्रॉम एशिया, एशिया से 3 कम होते, तो सर क्या होता, द नंबर ऑफ इनोवेटर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया वुड हैव बीन इक्वल। सर इनमें भी सेम लॉजिक लग रहा है, इनमें भी सेम लॉजिक लग रहा है। मतलब सर 2 पेयर्स मेरे सामने है, एक तो 10 15 और एक 20 25, जिसमें ये वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो सर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ओसेंशिया हो चुका है ना, यहाँ पे ओसेंशिया की जगह क्या आ सकता है सर, ओसेंशिया की जगह क्या आ सकता है सर, नॉर्थ अमेरिका भी आ सकता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में भी +2 करना है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका भी आ सकता है, यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका आ सकता है। इस पॉइंट को समझा आप लोग अच्छे से।
यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ सकता है, यहाँ पर भी नॉर्थ अमेरिका आराम से आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे एशिया आ सकता है, यहाँ पे एशिया। एशिया क्यों सर? अच्छे से देखो, नॉर्थ अमेरिका में +2 करो, अगर नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आता है तो +2 करोगे तो यहाँ पे आएगा, इसमें +2 करो, इसमें +2 करोगे तो क्या होएगा 22, और इसमें -3 करोगे तो 22। ठीक है पॉइंट? तो अपन देख लेंगे अच्छे से, लेकिन मुझे पता है कि दिस गेम इज सॉर्टेड, ये गेम मेरे सामने सॉर्टेड है। अब मुझे बताओ, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ओशिनिया, यूरोप, तो इन चारों में ही फिक्स है, तो ये किसका हो जाएगा? अफ्रीका का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? अफ्रीका का। तो रीजन 5 किसको डिनोट करता है? अफ्रीका को। अब आगे बढ़ते हैं सर, और यहाँ पे बात लिखी गई थी, नंबर ऑफ इनोवेटर्स इन ऑल स्पेशलाइजिंग फील्ड इज इक्वल फ्रॉम अफ्रीका। तो ये वाली बात यहाँ लिखी गई है, और ये वाली बात यहाँ पे हो रही है कि हर एक जगह सेम टू सेम ही है। ठीक है सर, डन डन। हैड देयर बीन, नहीं रुको, ठीक, इसकी बात कर रहा है, ये एनर्जीज की बात कर रहा है। इससे पहले अपन बात करते हैं एशिया वाले की। द नंबर ऑफ इनोवेटर्स फ्रॉम एशिया इन ऑल द 5 स्पेशलाइजिंग फील्ड्स वर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। एशिया से सारे डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, एशिया से सारे डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। एशिया इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एशिया एक है, तो यहाँ पे तो सर हो नहीं सकता एशिया, क्योंकि सर इसको डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर चाहिए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट है क्या? हाँ सर, यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब एशिया कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, एशिया कहाँ पे आ रहा है मेरा? मेरे एशिया कहाँ पे आ रहा है? एशिया यहाँ पे आ रहा है। एशिया कौन है मेरा? 25 है, तो नॉर्थ अमेरिका क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 25 और 20 एक पेयर है। नॉर्थ अमेरिका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब सर बचा कौन? ओसेंशिया बचा, ओसेंशिया यहाँ पे आ जाएगा सर, और यूरोप यहाँ आ जाएगा सर। सेट का सेट ही है। मेरे पास पांचों मुझे पता लग चुकी है कि कौन कहां पर आएगा। मैं कह रहा हूं ना, सेट डिफिकल्ट है क्या? नहीं है सर। ठीक है। हैड देयर बीन वन मोर इनोवेटर इन रिन्यूएबल, अगर सर रिन्यूएबल के अंदर एक और ज्यादा होता, एंड नंबर ऑफ इनोवेटर्स, देन द नंबर ऑफ इनोवेटर्स इन रिन्यूएबल एंड इनोवेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज वुड हैव बीन इक्वल। अगर रिन्यूएबल में एक और होता तो एनवायरमेंटल और ये दोनों क्या होते? इक्वल हो जाते। तो सर एक का ही डिफरेंस है, मतलब रिन्यूएबल इन पांचों में से कोई एक बंदा है, और एनवायरमेंटल भी इन पांचों में से कोई एक ही है। सर रिन्यूएबल में अगर आप एक और ऐड कर दोगे तो एनवायरमेंटल के बराबर आ जाता। 1 का डिफरेंस कहां पे मिल रहा है? मुझे यहीं पर ही मिल रहा है। इसका मतलब सर गेम इज वेरी वेरी सॉर्टेड। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर? कि दिस इज गोइंग टू बी रिन्यूएबल। क्यों सर? इसमें +1 करोगे तो 10 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू एनवायरमेंटल साइंसेज। पॉइंट आ रहा है समझ में? यहाँ पे रिन्यूएबल, यहाँ पे एनवायरमेंटल। पॉइंट इज क्लियर? और कहीं पे +1 का डिफरेंस नहीं है। दिस इज डन। द नंबर ऑफ इनोवेटर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज 6। नॉर्थ अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब खास बात देखो, ये क्वेश्चन तो आसान था। 6 एक ही जगह आ रहा है, पूरी जगह 6 एक ही जगह आ रहा है, वो भी इस जगह, तो बिना इतनी टेबल को एक्सपांड करे भी शायद सॉल्व किया जा सकता। तो नॉर्थ अमेरिका 6 आना चाहिए, मतलब क्या है सर? यहाँ पे कौन आएगा? एआई। यहाँ पे एआई आएगा। बचा कौन सर? रोबोटिक्स बचा है और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे रोबोटिक्स आएगा या बायो आएगा? यहाँ पे बायो या रोबोटिक्स आएगा। यही तक सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? यही तक ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कंसेप्ट को समझ लो। कई बार इस तरह की ग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो मान के चलते हैं कि थोड़ा सा आसान सेट ही था, मैंने तुम्हारे सामने इसलिए रखा ताकि तुमको आइडिया लगे कि कई बार तुम जज करने में थोड़ा सा सही हो। कई बार अपन सेट को ही गलत तरह से जज कर लेते हैं। फॉर हाउ मेनी स्पेशलाइजिंग फील्ड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ इनोवेटर्स बी यूनिकली डिटरमाइंड? फॉर हाउ मेनी स्पेशलाइजिंग फील्ड्स, कितने से फील्ड्स इनके लिए मैं यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूं सर? एआई मुझे पता है, एनवायरमेंटल पता है, रिन्यूएबल पता है, तो मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है सर, मेरे को इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन। हाउ मेनी इनोवेटर्स स्पेशलाइजिंग इन रोबोटिक्स फ्रॉम एशिया पार्टिसिपेटेड इन समिट? रोबोटिक्स और एशिया, अब आपका रोबोटिक्स पता नहीं है लेकिन एशिया तो पता है, तो 5 या 7 होगा। 5 या 7 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी इनोवेटर्स स्पेशलाइजिंग इन रोबोटिक्स फ्रॉम एशिया पार्टिसिपेटेड इन द समिट? रोबोटिक्स और एशिया की बात हुई है ना, रोबोटिक्स तो कहीं भी हो जाएगा और एशिया भी यहाँ पे तो नंबर्स ही बहुत छोटे छोटे।
तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स क्यों दे रखे हैं, यानी क्या सेट बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनोवेटर्स फ्रॉम ओशियंशिया इज 10। ओशियंशिया से क्या है? 10 है क्या? यस सर, ओशियंशिया से 10 है। क्या पूछा? करेक्ट, ये वाली बात सही है सर, बाकी सारी बात गलत होगी। क्या आप लोग चेक कर लें। टोटल नंबर ऑफ इनोवेटर्स स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर टोटल कितने हैं? 10। बहुत ही सिंपल सी बात सर, 10 आसानी से निकल गया सर। हाउ मेनी टोटल इनोवेटर्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम यूरोप, यूरोप से कितने बंदे आए सर? यूरोप से कितने आए हैं? यूरोप से 15। यूरोप से कितना है? 15 आए। ठीक है, सो दिस वाज आवर टुडेज सेट। मानता हूं सेट डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इस बात को समझिए कि अगर इस तरह का सेट आ गया और तुम उस दिन सॉल्व ना कर पाए तो, इसलिए सॉल्व करना है मेरे भाई इस तरह। ये 10 मिनट के अंदर होने वाला सेट है भाई, 10 मिनट में तुम टॉप 10% में आ जाओगे, इस सेट को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो आई होप यू रियली लाइक्ड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कमेंट डाउन योर स्कोर कि तुम्हारा कितना स्कोर आया है, एंड ऑल्सो टेल मी द टाइमिंग। सेट आसान था तो टाइमिंग भी बताना मुझे कि कितना टाइम लगा तुम लोगों को। ठीक है, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू सेट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।